नमस्कार साथियों, जीवन सार विद बीडी शर्मा फाइनेंशियल लिटरेसी में आपका स्वागत है। आज हम इंश्योरेंस अवेयरनेस पर चर्चा करेंगे। इंश्योरेंस हमारे जीवन से जुड़ी हुई विषय वस्तु है। इसे किताबों से नहीं, जीवन के रियल एग्जाम्पल्स और एक्सपीरियंस से समझेंगे। एक छोटा सा सवाल फ्रेंड्स, मान लो हम सुबह उठे और हमें पता चला कि कार का एक्सीडेंट हो गया या घर में आग लग गई है या कोई घर का फैमिली का सदस्य जो है वो इमरजेंसी में हॉस्पिटलाइज्ड हो गया। तो सबसे पहला प्रश्न जो है वो जहन में क्या आएगा दिमाग में कि नुकसान की भरपाई कहाँ से होगी। और यही सवाल इंश्योरेंस का जन्मदाता है। व्हाट इज इंश्योरेंस? बीमा क्या है? क्या बीमा लॉटरी की टिकट है? नहीं। क्या बीमा जादू है? नहीं। क्या बीमा नुकसान रोकता है? बीमा नुकसान भी नहीं रोकता। तो बीमा क्या करता है? बीमा जो है फाइनेंशियल लॉसेस को शेयर करता है। लॉसेस ऑफ फ्यू शेयर्ड बाय मैन, ये कंसेप्ट है बीमा का। इसे एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो एक गांव में 100 घर हैं और हर घर की कीमत 10 लाख है और एक साल में एक घर में जो है औसतन आग लग जाती है। तो यदि 100 घर वाले 10-10 हजार रुपया इकट्ठा करके जिसका नुकसान हुआ है उसे दें तो उसके नुकसान की भरपाई हो जाएगी। इसे कहते हैं रिस्क पूलिंग। और इसी रिस्क पूलिंग का ऑर्गेनाइज सिस्टम कहलाता है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस क्या हुआ? ये फाइनेंशियल लॉसेस को शेयर करता है। अब फ्रेंड्स, 3 चीजें ये कभी भी जीवन में अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आती। नंबर 1 एक्सीडेंट, दुर्घटना। नंबर 2 इलनेस, बीमारी। और नंबर 3 डिजास्टर, आपदा। प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, मुसीबतें आती हैं, ये कभी भी दरवाजा नॉक करके नहीं आती। इसलिए कहा गया है लाइफ में बहुत अनसर्टेनिटीज है, अनिश्चितताएं हैं। तो बीमा क्या करता है? बीमा इन अनिश्चितताओं को प्रोटेक्ट करता है, अनसर्टेनिटीज को रोकता नहीं है। अनसर्टेनिटीज के कारण, अनिश्चितता के कारण जो ये एक्सीडेंट, इलनेस या डिजास्टर्स के कारण नुकसान होता है, उस फाइनेंशियल लॉस के इम्पैक्ट को कम करता है। तो ये है इंश्योरेंस। तो अब हम साथियों समझेंगे कि बीमा दुर्घटना को रोकता नहीं है, बीमा घर नहीं बचाता, बीमा कार एक्सीडेंट नहीं रोकता। तो बीमा क्या करता है? उसके फाइनेंशियल इम्पैक्ट को कम करता है, टेंशन को कम करता है। तो इसीलिए कहा गया है कि इंश्योरेंस पीस ऑफ माइंड कॉन्ट्रैक्ट है। तो अब अगला सवाल,
व्हाट इज रिस्क? क्योंकि अगर हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं या इंश्योरेंस के कंसेप्ट को समझना चाहते हैं, क्योंकि विदाउट लर्निंग द फंडामेंटल्स नो वन कैन बी अ प्रोफेशनल। फंडामेंटल्स को अच्छी तरीके से समझ लें। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? रिस्क बाय करती है। और हम क्या करते हैं? हम रिस्क इंश्योर्ड, प्रोटेक्शन चाहते हैं। व्हाट इज रिस्क? रिस्क इज अ चांस ऑफ लॉस, नुकसान की संभावना। अब रिस्क में चांस ऑफ लॉस क्या है? किन किन कारणों से जो है नुकसान हो सकता है, वो संभावना, जैसे एक्सीडेंट, फायर, हॉस्पिटलाइजेशन, थेफ्ट। तो ये जो हैं इनके कारण नुकसान हो सकता है, इनकी प्रोटेक्शन जो है के लिए इंश्योरेंस होता है। अब 3 टर्म्स और आती हैं इंश्योरेंस में। एक आती है रिस्क, जिसके बारे में हम बता ही चुके हैं, चांस ऑफ लॉस। दूसरा आती है पेरिल, तो ये कॉज ऑफ लॉस, कि नुकसान का कारण क्या है। और तीसरी आती है हैजर्ड। तो इन तीनों में महीन सा फर्क है, जिसे हम समझेंगे कि एक्चुअल लॉस ऑफ रिस्क क्या था। उसे कहा गया पेरिल। जैसे आग के जोखिम था, रिस्क था, संभावना थी, और एक्चुअल में आग लग गई है, पेरिल है। हैजर्ड क्या है? हैजर्ड इज अ कंडीशन दैट इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, जो नुकसान के खतरे को बढ़ा देता है। ऐसे हालात, इसे एक रियल एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे फैक्ट्री में है, उसमें आग लगने की संभावना है। अब उस फैक्ट्री में पुअर इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हैं, पुअर वायरिंग हो रखी है, तो ये हैजर्ड है, ये आग लगने की संभावना को बढ़ाता है। फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो हैं वो नहीं लगाए गए हैं, इससे भी जो है फायर से नुकसान होने, ज़्यादा होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये हैजर्ड है। अब एक्चुअल में जो है आग लग गई, तो हमने पेरिल्स के बारे में क्या सीखा था कि एक्चुअल कॉज ऑफ लॉस वो क्या है? फायर। तो फायर क्या हुआ? पेरिल। तो इस तरीके से हम इन तीनों चीजों के सूक्ष्म से अंतर को समझेंगे। उसके बाद ये जो रिस्क है, इसको मैनेज करने के 4 तरीके हैं कि रिस्क को मैनेज कैसे किया जाए। जोखिम जो है, खतरा, उसका प्रबंध कैसे किया जाए, वो जरूरी है। नंबर 1, रिस्क अवॉइडेंस। हम रिस्क को जो है नुकसान वाले काम से बचें, उन्हें ना करें। और दूसरा है रिस्क रिडक्शन, कि खतरों को कम करें। जैसे पुअर वायरिंग है, उसकी अच्छी वायरिंग लगवाएं। फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स वो इंस्टॉल करें। सेफ्टी मेजर्स अपनाएंगे तो उससे रिस्क रिडक्शन में मदद मिलेगी।
तीसरा है रिस्क रिटेंशन, कि छोटे मोटे जो रिस्क हैं उन्हें हम खुद जो है उठाएं। और चौथा है रिस्क ट्रांसफर, कि जो जोखिम है उसको इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर दें, प्रीमियम दें और प्रोटेक्शन लें। अब ये चीज हमने समझ ली। अब हम एक क्विक रिवीजन करेंगे इस प्रथम चैप्टर की। सबसे पहले इंश्योरेंस क्या करता है। ए प्रॉफिट देता है, बी लॉस रोकता है, और सी लॉस शेयर करता है, और डी एक्सीडेंट रोकता है। तो हमने क्या जाना था, इसका सही आंसर क्या होगा? इंश्योरेंस लॉस शेयर करता है। हमने पढ़ा था ना, लॉस ऑफ फ्यू शेयर्ड बाय मैनी, ये कंसेप्ट है इंश्योरेंस का। तो दूसरा क्वेश्चन है, फायर क्या है? ए हैजर्ड, बी रिस्क, सी पेरिल, डी प्रीमियम। तो अभी हमने रिस्क के चैप्टर में रिस्क, पेरिल एंड हैजर्ड में पढ़ा था। तो क्या इसका आंसर है? इसका है पेरिल, क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है आग लग गई है, जहां पे संभावना है वहां पे फायर रिस्क है, और जहां पे आग लग गई है कारण वहां पे पेरिल है, तो उत्तर इसका पेरिल ही आएगा। जबकि फायर रिस्क भी है, पेरिल भी है, दोनों में क्या संभावना है, तो रिस्क है, लगी नहीं है आग अभी, तो ये रिस्क है। लेकिन जब लग गई तो कारण, नुकसान का कारण क्या है? फायर। पेरिल, व्हाट इज पेरिल? पेरिल इज अ कॉज ऑफ फायर। तो ये छोटे छोटे महीन से फर्क हैं रिस्क, पेरिल और हैजर्ड में। हैजर्ड क्या है? जो उसकी रिस्क, वो कंडीशन जो रिस्क को बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देते हैं। और पेरिल्स कॉज ऑफ लॉस। ये चीज को हम जब बेसिकली समझ लेते हैं, उन्हें रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती। कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाए, क्योंकि ये इंश्योरेंस के फील्ड में हर जगह काम आएगा, समझाने में भी, समझने में भी, और रिस्क सेल करने में भी। तो इस कंसेप्ट को हम अच्छी तरीके से जब समझ जाएंगे कि रिस्क क्या है, जो नुकसान की संभावनाएं हैं, जिन जिन वजह से नुकसान, लॉस हो सकता है, वो रिस्क है। और रिस्क का ही जो है ना, उसी को व्यापार इंश्योरेंस कंपनी करती है, और वही रिस्क हमने बेचना है, वही रिस्क इंश्योर्ड ने खरीदना है। तो रिस्क की समझ होनी बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद जो एक्चुअल कॉज ऑफ लॉस है, नुकसान का असली कारण, वास्तविक कारण पेरिल है। और हैजर्ड जो उस रिस्क को बढ़ा दे। सिंपल। तो हमें किताब से नहीं, अपने जीवन से सीखना है। अब अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, जो हमारे बीमा के मूल सिद्धांत हैं, जैसे अटमोस्ट गुड फेथ है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, इंडेमनिटी है, सबरोगेशन है, कंट्रीब्यूशन है, प्रॉक्सीमेट है, प्रॉक्सीमेट कॉज है। इनको हम सीखेंगे जीवन के रियल एग्जाम्पल से। इंश्योरेंस जीवन की मूलभूत जरूरत है।
तो किताबों से नहीं, से ज़िंदगी से ही सीखेंगे। ये एक ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। और अंत में मैं आपसे एक अपील करूँगा, बिकॉज इंश्योरेंस इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। हर टॉपिक पे वीडियोस आने में समय लगता है। अगर आप किसी खास विषय पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके उस टॉपिक, उस विषय को रियल एग्जाम्पल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे, बिना टेक्निकल भाषा के इस्तेमाल के। तो इसके साथ ही जुड़े रहिए जीवन सार विद वी.डी. शर्मा फाइनेंशियल लिटरेसीज के साथ। जय हिंद, जय